एक पर्टिकुलर ये रिलीजन की वजह से ऐसा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि हर रिलीजन में ऐसा मे बी आप लोगों ने अलग अलग जगह पे फेस किया होगा, बट ये हमारा अभी का पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सपीरियंस थोड़ा बैड कह सकते हैं, थोड़ा सा। तो वो और खाना लेकर निकल चुके हैं रोटी की तलाश में जयपुर की खाली सड़कों पे। तो ले लें, ये रहने दो। कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं आपको। कोल्ड ड्रिंक तो कहीं भी मिल जाएगी एक्चुअली, हाँ। गर्म हो जाएगी फिर, है ना। ठीक है, तो पहले हम रोटी के लिए आए तो रोटी लेते हैं। और शायद ये पंप इसलिए भी खाली है क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये महंगी है हरियाणा से सीएनजी। अगर आप आगे जाएंगे थोड़ा सा तो 10 रुपये आपको सस्ती मिल जाएगी, जो आपको बेटर लगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। क्या टाइम हुआ है बाबू? अभी तो हो रहा है 5:42। ऑलमोस्ट मतलब कितने किलोमीटर अवे हैं हम? 57 किलोमीटर में घर आ जाएगा। तो थोड़ा आगे बढ़े। थोड़ा दरगाह का रिव्यू देना था आपको एक्चुअली। अजमेर और पुष्कर की जो दरगाह गए थे। हाँ। तो कहाँ से शुरू करें? नहीं, और पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि हम दरगाह गए थे तो इसीलिए वहाँ का रिव्यू है। अगर मंदिर जाते तो वहाँ का भी होता, और जो हम बोल रहे हैं वो हर जगह क्या पता मंदिर में भी होता हो, हर जगह हो सकता है। हम तो लेकिन अपना रिव्यू दे रहे हैं बस, अभी जहाँ हम गए वहाँ का रिव्यू। तो हम जब दरगाह भी गए भी थे तो हमने सबसे पहले यही सोचा था जो होगा उसे देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों आवाज़ें दे रहे हैं, क्यों अपने साथ ले जा रहे हैं। तो फिर आप बताइए अगर कुछ बोलना है आपको तो। हाँ, मतलब मुझे सबसे गंदी चीज़ तो इन चीज़ों में से एक ये लगती है कि अगर एक इंसान अनजान है, उससे नॉलेज नहीं है, तो कोई हमें हेल्प करने वाला तो वहाँ होता नहीं है। तो एक्चुअली हम उनके लिए एक बकरे होते हैं जो वहाँ पे हलाल होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे हम नई जगह जाते हैं। तो वही चीज़ हमें वहाँ पे भी फेस हुई। जैसे ही हम लोगों ने अपने चप्पल्स एक जगह पे उतरवाए हमसे, उसके बाद वहाँ से वो सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। आपको वो एक गाइड दे देंगे, और गाइड कहीं ना कहीं एक बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन अवेलेबल है। उसके बाद हमें फील हुआ कि आगे ले जाते वो हमें वहाँ ले जा रहे थे शायद से जहाँ पे उनके वो बंदे बैठे हैं कि हमारे पास ले आना भैया, जो नया बंदा आएगा और हमें चार्ज मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, और तुम्हें तुम्हारा मिल जाएगा कमीशन। तो वो फीलिंग आ रही थी। और पहली बार तो वो हमें जहाँ ले गए वो दरगाह के अंदर ही ले गए, जहाँ पे एंट्रेंस से पहले एक दो बंदे बैठते हैं। वो आपके रजिस्टर में आपका प्रॉपरली नाम मेंशन करते हैं, हर चीज़ पूछते हैं आपसे, और उसके बाद वो आपको एक प्रेयर स्टार्ट करवा देंगे जो एक ज़रूरी नहीं है कि वो करनी ही है, लेकिन हमें नहीं पता होने की वजह से शायद से हमने कर भी ली। चलो वो तो कोई बात नहीं, हो गई, लेकिन आगे जाके थोड़ा और वर्स्ट हो गया वही एक्सपीरियंस। नहीं, आप वहाँ का भी तो बोल सकते हो। सबसे पहले तो मैं पार्किंग से वजह स्टार्ट करना चाहूँगा। पार्किंग मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा उसकी। पार्किंग बस आप किसी से पूछ लो कहाँ करनी है, एक बंदा आएगा लेके चला जाएगा, 150 रुपये की पार्किंग की पर्ची बना देंगे। देखो 150 रुपये की पार्किंग, फिर एक रिक्शा आएगा आपके आगे दरगाह तक, वो आपको पहुँचाएगा, वो भी 150 रुपये मांगेगा। फिर आपको एडजस्ट करना है कि उसको कितने रुपए देने हैं, और सवारी के हिसाब से आपको सूटेबल जो लगता है 50, 100 जो आपको श्रद्धा से देना आप उसे दो। फिर बाकी जैसे इन्होंने भी बताया कि वो एक पहले तो एक लड़का आया, उन्होंने कहा यहाँ से आ जाओ। जब हम दरगाह के अंदर चले गए कि यहाँ से आ जाओ, तो मैंने कहा चलते हैं। हमें पता था पैसे तो ज़रूर मांगेगा, लेकिन ऐसा तरीका होगा वो नहीं था। अब हम अंदर गए, अब अंदर जाके वो लड़का कह रहा यहाँ बैठ जाओ, हम बैठ गए। फिर वो एक थे कोई, अब हम तो बाबा जी निकलेगा उन, तो वो बैठ गए हम वहाँ पे। वो बोलते आप कुछ नहीं लाए? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं लाया मैं। तो बोलते कि कोई चद्दर कोई फूल? मैंने कहा नहीं, मेरी श्रद्धा उसमें नहीं है, मैं बस दर्शन करने आया हूँ। मतलब फिर उनका वहीं से मुंह बन गया ऐसा कि जैसे मतलब हम नीचे हो गए। अब ये तो बिल्कुल बेकार लोग हैं, मतलब ऐसे हमें जजमेंट्स वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। तो कह रहे कि फिर मैंने ये भी बोला कि मैं जो तो थाली और फूल लूंगा मैं गरीबों को दे दूंगा उतना। तो लेकिन वो तब भी मुंह उनका वो ज्यादा नहीं बना।
फिर उसके बाद वहाँ वहाँ पे वो प्रेयर करवाने लग गए और जबरदस्ती भी करने लगे, कुछ तो करी, बैठो 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 बैठो, करो 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 करो, करनी है। फिर एंड में चलो हमने उनको दे ही दिए, पैसे दिए। फिर आगे की स्टोरी आप बताइए, फिर आगे गए। तो एक एक करके जो चीजें थोड़ा डिटेल में ये बता रहे हैं वैसा ही हुआ है सेम, लेकिन वो उस समय ना ऐसा लगता है कि कुछ होता ही नहीं है, सेकंड्स में वो सारी चीजें ऐसा लगता है होती चली गई। फिर बाद में समझ आता है यार ये क्या था, हमें हर जगह 200 रुपए अपनी जेब से खाली करने पड़े और वो हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो बंदा उनके लेवल पे कौन है, उनके टाइप में बैठा है, वो कमीशन भी खाते होंगे डेफिनेटली, जो शॉप से लेके हमें जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मोटिव तो उनका यही था कि जो चादर चढ़ा दे, फूल की चढ़ा दे या फिर वो कपड़े की चढ़ा दे, वो आपकी श्रद्धा है। अरे तो भाई श्रद्धा नहीं भी है तब भी उसे वेलकमिंग वाला फील दिखाओ ना। हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद भी प्रेयर करवा रहे हैं, सर पे हमारे पूरी तरीके से उनका एक कोई रिलीजियस फैब्रिक रखवा के कि मतलब तुम दोनों आ जाओ साथ में खड़े हो जाओ, और उस हिसाब से स्टार्ट हो गया उनका प्रोसेस। और भैया उसके बाद फिर से फिर पैसे दो, मतलब भंडारे के नाम पे या फिर लंगर के नाम पे जो भी कह लो, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप दो, अगर किसी की नहीं है तो उसे आप फोर्स नहीं कर सकते। वो फोर्स फील हुआ मुझे भी और इन्हें भी। हमने जो एक सुकून महसूस करना होता है ना ऐसी जगह पे जाके, वो नहीं था। जहाँ तक हमें लगता है कि यार हम इतनी दूर ट्रेवल करके निकल रहे हैं कहीं, तो डेफिनेटली एक जगह पे पहुंच के हमें शांति मिलती है। तो वो शांति तो दूर की बात है, इनफैक्ट फील आ गया था कि नहीं यार अब नहीं आ सकती मैं यहाँ पे फिर से, क्योंकि पता होने के बाद भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो शांति फीलिंग ही चली गई अंदर खड़े होके, स्पेशली जहाँ के लिए हम आए हैं। उसके बाद जब हम बाहर आए तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगा कि वो चीज़ अंदर नहीं लगी। तो मतलब ये कहने का है कि काफ़ी हद तक आपको जिस तरीके से वहाँ पे सिनेरियोस दिखते हैं उनमें ना घुल के अपना दिमाग यूज़ करना, और कोशिश ये करना कि मतलब किसी नए बंदे के साथ ना जाके थोड़ा सा गाइडेंस के हिसाब से उन लोगों से बात करो जो एक्चुअली सरकार के थ्रू वहाँ पे वर्दी में खड़े किए गए हैं। उनसे आप कुछ चीज़ें पूछ भी सकते हो, वो आपको इजीली एक्यूरेट वे में बता देंगे। उनको कोई लालसा नहीं है आपसे कुछ मिलने का। और मैं तो कहूँगी कि मतलब यार मुझे नहीं लगता कि अगर आप भगवान में कुछ चढ़ाना नहीं मानते हैं या फिर कुछ चढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, that doesn't matter, कहीं ना कहीं आप वही पैसा किसी गरीब को बाहर बांट दो या फिर कुछ खिला दो किसी को, तो वो भी वही बात है। लेकिन उनका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, उनको बस पैसे की नीड थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत खली और इन्हें भी बहुत खली है। और आप बताओ कुछ। आपने वो वाली बात भी करी कि जब हम अंदर दरगाह के अंदर चले गए थे तो एक बार हमने चादर करवा ली, उन्होंने हमारे पर चादर रख के अपना नमाज जो भी पढ़ी। उसके बाद फिर वहां पे पूरी मतलब मंडली टाइप थी जहाँ पे 4-5 बंदे मतलब बहुत सारे थे, वो हमें वो भी बुला रहे हैं, आ जाओ 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 आ जाओ। हमने कहा भाई मतलब एक तरीके से जैसे क्या था वो कि मतलब तुम इधर आ जाओ, पहले इधर पैसे दो, इधर पैसे दो, इधर चादर चढ़ा देंगे, इधर पैसे दे दो। मतलब दर्शन को तुम मतलब वो कह नहीं रहे कि दर्शन कर लो। उन्होंने उसे गंदा कर दिया अपने पैसे कमाने के चक्कर में। और पता नहीं कौन से वो लोग हैं जिनको अलाउड किया गया उस बाउंड्रीज में अंदर जाने में, क्योंकि मैंने बहुत पहले वहां दर्शन किया है, कोई बंदा अंदर नहीं खड़ा था। इनफैक्ट भीड़ नाम की चलो चीज भी होती तो अंदर तो कोई नहीं खड़ा था। आपके दीदार अच्छे से हो जाते हैं अपने, जो भी आपको जा रहे हो आप कहीं पे भी, कोई बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता था। अभी पता नहीं वहाँ का सिनेरियो कुछ अलग ही हो चुका है, पता नहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि यही कमाने का जरिया है शायद से, मुझे ये फील आया। अदरवाइज आपके हिसाब से आपको जो फील आया होगा आई डोंट नो, बट मुझे ये फील आया। तो उसके बाद जब वो चादर हमारे पर चढ़ा दी, हम फिर थोड़ा आगे बढ़ने लग गए, हमें बुलाने लग गए कि चादर अपने ऊपर ले लो, मतलब और पैसे मतलब दो। हाँ। तो लेकिन हमने मतलब भाई बोला तो भाई 2 मिनट तो दे दो, दर्शन तो कर लें। हाँ। तब जाके बहुत गंदे लेवल की भीख मांगी कि भैया हम तो खड़े रहेंगे। आवाजें आ रही है, आवाजें आ रही है, कोई वो ही नहीं। यहाँ से हट जाओ, वहाँ से हट जाओ, अच्छा इधर आ जाओ, मतलब उधर आ जाओ, पैसे ना दो और अगर चादर ना चढ़ाओ तो हट जाओ। और उसके बाद फिर एक बूढ़े पीर बाबा, जब हमने बोला कि भाई 2 मिनट दर्शन तो करने दो,
तो बूढ़े से एक जो थे वहां पे खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि हाँ कर लो कर लो। बताओ, ये तो आलम था। फिर ये तरीका ही तो खराब है। चलो ये लंबा भी हो रहा रिव्यू, बस इतना ही आपको बताना था। वैसे फिर हम बाहर आए, हमें बाहर अच्छा लगा, मतलब बाहर ज्यादा सुकून मिल रहा है कि मतलब कि वैसे अंदर मिलना चाहिए, बाहर सुकून मिल रहा है। फिर उसके बाद भगवान तो वैसे हर जगह ही है, लेकिन ये है कि रिव्यू देना था आपको तो दे रहे हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि रिव्यूज लोग ये सोच के वीडियोस की लेंथ देख के छोड़ भी देते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो सीरियसली नीडेड होगा ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते यही सिनेरियो सेम कोई और फील करके आए। और इतने मेहनत से बंदा जाता है कहीं पे, पैसा लगाता है, खर्चता है खुद का कुछ ना कुछ पॉकेट से, तो उससे वो बेनिफिट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं सुकून मिलना चाहिए। वो सुकून तक नहीं था वहाँ पे, मेरे लिए तो कम ही था। अब आपके लिए है या नहीं वो आप लोग खुद जाके फील करिएगा, लेकिन इन लोगों से बच के रहें। जो गेट नंबर 4 से हमने एंट्री की थी, उससे पहले ही एक फूल की शॉप थी, वहाँ पे हमें एक इंसान लेके गया, बच्चा था छोटा, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं लेकिन बड़ा बच्चा था, उसने हमें गाइड करा। लेकिन मुझे फील आया कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से एंट्री करोगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कि आपको कहाँ से पास पड़ेगा या कहाँ से आप लोग एंट्री करोगे उस एरिया में। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि भैया प्लीज़ अंदर जाकर भी या बाहर जाकर भी कोशिश ये करें कि खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। हाँ इवॉल्व हो, और कहीं ना कहीं खुद से ढूंढें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर हो जाएगा वहाँ जाके आपको वैसे भी। और किसी की बातों में ना आके बेस्ट रहेगा आप अपने हिसाब से सोचें बस। और वैसे मुझे ये भी लगता है वो छोटा लड़का जो लेके गया था, शायद उसने लाइन स्किप करवाने के पैसे लिए हों, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम आपको बता रहे हैं, हमें ऐसा लगा। चीजें हैं जो शायद से हेल्पफुल कह सकते हैं, लेकिन वो हेल्पफुल ना वेस्ट क्यों हो जाता है जब आप अंदर खड़े होकर दर्शन ना कर पाओ और बोलना पड़े मुझ से कि हमें करने दो भैया दर्शन, रुकने दो हमें, तब उन्हें कहीं ना कहीं खुद से फील हो गया कि अच्छा चलो कर लो। तो ये चीज ना हो किसी के साथ, इसलिए हम कह रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको सीरियसली चाहिए कोई इंसान जो साथ में आपको गाइड करे कि भाई जाना किधर है, कैसे एंट्री करनी है, या फिर आप लोग ऑलरेडी पहले भी जो विजिट कर चुके हैं और दोबारा रीविजिट का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग उनके हाथों में ना पड़ना। जो ये कहेंगे लंगर और भंडार, एक ही लंगर है वहाँ पे, वो है बड़ी वाली कढ़ाई, आपको वहाँ पे डाल के जो आना है आप डाल भी सकते हैं, या फिर किसी की मन में श्रद्धा है तो वो सीधा सीधा चादर चढ़ाए या जो उन्हें करना है। लेकिन अगर आपको फंसना नहीं है तो वो बड़ी सी जो कढ़ाई है जहाँ पे पूरा पूरा भंडारा बनता है, वहाँ पे आप डाल दें कुछ, वो प्रॉपर तरीके से भंडारे में ही यूज होता है, लंगर में ही यूज होता है। तो बस ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था उस जगह को लेके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ये रिलीजन की वजह से ऐसा हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि हर रिलीजन में ऐसा मे बी आप लोगों ने अलग अलग जगह पे फेस किया होगा, बट ये हमारा अभी का पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सपीरियंस थोड़ा बैड कह सकते हैं थोड़ा सा, तो वो इसकी वजह से है। अदरवाइज मतलब ट्रेवल वाइज इट वाज गुड, अच्छा लगा पुष्कर में भी। अच्छा था पुष्कर काफी, मतलब वाइब्स अच्छी थी, पहाड़ों वाला फील था, और अप एंड डाउन्स बहुत अच्छे थे, थोड़े देहरादून जैसे, और कुछ पॉजिटिव नहीं काफी अच्छा था। अभी तो वैसे बस अभी दरगाह का रिव्यू देना था। चलो